हेलो, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका हमारे आपके आज के इस प्रोग्राम में। हर बार की तरह दोस्तों आज आपसे हम आज एक सामान्य समस्या पैरालिसिस के बारे में जानकारी दे रहे हैं। पैरालिसिस क्यों होता है, कैसे होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम कहना चाहते हैं कि हमारे शरीर में जितनी भी समस्याएं होती है या जितना भी हमारे शरीर का मूवमेंट होता है वह सारा कुछ हमारे मस्तिष्क के द्वारा, स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा संचालित किया जाता है, जिसके कारण हमारा शरीर प्रॉपर वर्क करता है। और पैरालिसिस की समस्या भी बहुत कुछ मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड से संबंधित है। किसी तरह का मस्तिष्क में चोट या स्पाइनल कॉर्ड में डिस्टर्बेंस होने के कारण वो पैरालिसिस की समस्या आ सकती है। और आगे दोस्तों कहना चाहते हैं कि जैसे अभी आप अपने सामने तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरह से हमारा शरीर में पूरे तंत्रिका का जाल बिछा हुआ है और उसी तंत्रिका के जरिए, सिग्नल के जरिए हमारा शरीर है सो फंक्शन करता है। हमारा मस्तिष्क में किसी तरह का चोट ना आए, ये हमें अच्छी तरह से ध्यान देना है। मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड के जरिए एक ऐसा सिग्नल मिलता है जिससे हमारा शरीर प्रॉपर फंक्शन करे या नहीं करे, ये उसके जरिए कंट्रोल होता है। इस तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं किस तरह से हमारा शरीर पूरी तरह तंत्रिकाओं के जाल से बिछा हुआ है। मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड के जरिए मिले सिग्नल पर हमारा शरीर कैसे फंक्शन करता है, ये तस्वीर में मैंने आपको बताने की कोशिश की है। दोस्तों अगर आप ये चाहते हैं कि पैरालिसिस समस्या से दूर रहें, हमारी कुछ आगे सलाह दे रहे हैं, उन सलाहों को आप बिल्कुल फॉलो करें। और ये कोई बीमारी नहीं है, लेकिन अच्छा अकस्मात आने वाली वैसी समस्या है जिससे हम आप या किसी न किसी को आप देखते होंगे पीड़ित होते हैं इस समस्या से। दोस्तों जो कुछ भी काम करें बहुत ज़्यादा उसका तनाव न लें, टेंशन न लें, अच्छे ढंग से, हल्के ढंग से उस काम को करने की आदत डालें। काम को बहुत बोझिल न होने दें, अपने ऊपर ना हावी होने दें। जो किसी भी सेक्टर में आप काम करते हो, सरकारी क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में, काम को बहुत हल्के ढंग से, लगातार ईजी वे में करने की आदत डालें। पढ़ाई के समय को भी थोड़ा आप अपने सुविधा के अनुसार बांट सकते हैं। समय के अनुसार पढ़ाई का बोझ बहुत अधिक हो गया है, तो उसे अब अपने सुविधा के अनुसार 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, कोई जरूरी नहीं है 5-6 घंटे हम लगातार पढ़ें ही। इन सभी समस्याओं से अगर अपने ज़रूरत के हिसाब अपने आप को ढाल दें तो ये आपको पैरालिसिस अटैक होने से बचा सकता है। हम अपने ऑफिस के माहौल को बहुत खुशनुमा बना के रखें। जो कुछ भी काम करें बहुत हंसमुख खुशनुमा माहौल में करें, हल्के ढंग से करें। इससे हमारे मस्तिष्क पर किसी तरह का दबाव नहीं होगा और हम पैरालिसिस अटैक का शिकार नहीं हो सकते हैं। किसी भी तरह के शॉकिंग न्यूज़ से अपने आप को ढाल कर रखें। किसी भी तरह का कोई भी न्यूज़ आपको अचानक से झटका दे सकता है, आपके घर परिवार से संबंधित, आपके ऑफिस से संबंधित, देश से संबंधित, दुनिया से संबंधित, जिसको आप बहुत पसंद करते हो, नहीं पसंद करते हो, उन झटकों से अचानक किसी आने वाली न्यूज़ से बहुत दिल पे उस चीज़ों को ना लें। जैसे कुछ समय पहले हमारे प्रधानमंत्री ने अचानक से घोषणा की कि हमारे आपके पास जितने भी 500-1000 रुपये के नोट हैं वो आज रात के 12 बजे से नहीं चलेंगे। कितने लोगों को यह बहुत दुख लगा। उस दुख में उनको हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर की समस्या उत्पन्न हुई, कितनों को हार्ट अटैक भी आया। लेकिन इस समस्या से अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। इस तरह के किसी भी तरह के शॉकिंग न्यूज़ से अपने आप को तैयार रखना है। अपना विल पावर बहुत स्ट्रांग रखना है। किसी भी समस्या को अपने ऊपर हावी न होने दें। खाने पीने की आदतों में दोस्तों सुधार करें। बहुत हड़बड़ी खाने की आदत कोई अच्छी बात नहीं है। इजी वे में खाएं, हल्के से खाएं। बहुत तनाव लेकर, गुस्से में, जल्दबाजी में भोजन करने की आदत ना डालें। इन सभी कारणों से आपको पैरालिसिस अटैक आ सकता है, कारण हो सकता है। किसी भी तरह का स्ट्रोक आ सकता है, वो आपको पैरालिसिस के रूप में आपको महसूस होगा। काम को बहुत ज़्यादा उदास न हो, हल्के रहें, खुश रहें। दोस्तों मैंने अभी आपसे कहा कि किसी भी तरह का चोट, खास करके स्पाइनल कॉर्ड, जिसे हम रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं, मस्तिष्क में, उस चोट को अपने आप को ऊपर बचा कर रखें। या चोट आपको किसी एक्सीडेंट से, सामान्य हमारे आपकी किसी तरह के आदतों से भी यह आ सकता है, वो आपका बहुत बड़ा कारण हो सकता है पैरालिसिस अटैक आने का। खाने पीने की आदतों में दोस्तों अल्कोहल की किसी भी चीज़ों के सेवन से दूरी बनाए रखें। तंबाकू, सिगरेट, किसी भी चीज़ों से सेवन न करें। इसके कारण आपके ब्लड में ऑक्सीजन के फ्लो में कमी आती है और इससे आपके सही ढंग से ब्लड प्रेशर पे भी असर पड़ता है। इससे भी आपको पैरालिसिस अटैक आ सकता है। अत्यधिक दवाओं का सेवन न करें। दवाओं के
रिएक्शन से भी पैरालिसिस अटैक आता है। दोस्तों जो भी दवाओं का सेवन करें डॉक्टरी सलाह से करें, बैलेंस करें और किसी भी न्यूज़ को, किसी भी तरह के घटना को अपने ऊपर हावी ना दे, दिल पे ना लें, बहुत हल्के माहौल में रखें। दोस्तों बार बार हम कह रहे हैं, आप यह महसूस करते रहें कि हमारा विल पावर अच्छा है, विल पावर अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके रखें। सोने की आदतों में भी दोस्तों सुधार करें। उम्र के अनुसार सभी में सोने के कुछ स्टैंडर्ड समय निर्धारित किए गए हैं, कम से कम उतना सोने की आदत डालें। एक निश्चित उम्र के बाद कम से कम 6 से 8 घंटे सोने की आदत डालें, प्रॉपर नींद लें। गलत सोने की आदतों से भी आपको पैरालिसिस अटैक आ सकता है। गलत सोने की आदत ना डालें, सही सोएं। गलत सोने से आपके मस्तिष्क पे, स्पाइनल कॉर्ड पे, वेन पे किसी तरह का खिंचाव, तनाव आ सकता है, वो भी आपके पैरालिसिस अटैक के कारण हो सकता है। शरीर को स्वस्थ रखें, पेट को साफ रखें। गैस की समस्या से भी आपको पैरालिसिस अटैक आ सकता है। तो हमारे इस चैनल पे और भी बहुत से उपाय बताए गए हैं कैसे पेट की समस्या को दूर रखें। उनको आप फॉलो करके अपने इस पैरालिसिस की समस्या को दूर रख सकते हैं। अत्यधिक श्रम ना करें, जितना शरीर आपको अलाउ करे, जितना आप काम करने में समर्थ है उतना ही श्रम करें और धीरे धीरे करें। अत्यधिक श्रम करने से भी शरीर की शारीरिक ऊर्जा नष्ट होने से भी आपको पैरालिसिस अटैक आ सकता है। संभोग की गलत क्रिया के कारण ही, अत्यधिक संभोग करने से भी, जितना आपका गलत ढंग से संभोग करने से भी आपको पैरालिसिस अटैक आता है। दोस्तों इन सभी बताए हुए कारणों को आप अपने जीवन से दूर रखें और इसको अपनाकर आप अपने से पैरालिसिस अटैक क्यों आता है ये मैंने बताया। और आज का दोस्तों हमारा सुझाव कैसा लगा इस संबंध में हमें सलाह दें, प्रतिक्रिया दें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।